नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई से संबंधित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित जीएस, हिंदी, करंट अफेयर और अन्य जो है सब्जेक्टों की तैयारी कराई जाती है। तो उस इस संबंध में जैसा कि आप सब जानते होंगे, अभी हमारी जिस भूगोल की श्रृंखला स्टार्ट हुई है, तो इससे पहले जो स्टूडेंट नए हैं उनको मैं सूचना देना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने कुछ वीडियो भूगोल की और भी डाली हुई हैं। विश्व भूगोल के अलावा कुछ एस्ट्रोनॉमी टाइप वीडियो डाली गई हैं, तो उन्हें आप देख सकते हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा फैक्ट बता देता हूँ। देखिए, अब हम एशिया को स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस क्लास में ज़्यादा समय ना व्यर्थ कर, तो सबसे पहले मैं एशिया को स्टार्ट करूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एशिया है पूरा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड मैप में भी बताया है, तो एक बार फिर से आपको बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, ये सब जो आप देख रहे होंगे, ये सब एशिया के पार्ट हैं और यहाँ से सब ये एशिया है। एक बार मैं कुछ नाम देशों के आपके सामने लेना चाहूँगा, जिससे कि आप पहचान सकें भाई क्या एशिया है। तो यहाँ देखेंगे आप, हमारा भारत है, और भारत के अलावा यहाँ जाएंगे आप, ये सब एशिया है। बांग्लादेश है, म्यांमार है, उसके बाद थाईलैंड, कंबोडिया, ये इंडोनेशिया है। यहाँ पर आप देखेंगे फिलीपींस है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, यहाँ रूस। जैसा कि आप सब स्टूडेंट जानते होंगे कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। भाई सीधी सी बात है, अगर रूस दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, तो ये बात में कोई संदेह नहीं है कि वो एशिया का भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो आप देखेंगे कि रूस काफ़ी क्षेत्रफल को घेरे हुए है, आप देखेंगे बहुत बड़ा है। और ये भी स्टूडेंट आप याद रखें कि रूस और तुर्की दुनिया के दो देश ऐसे हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में गिने जाते हैं। ध्यान से सुनिए, रूस और तुर्की ये दुनिया के दो देश ऐसे हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में गिने जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे तुर्की है और यहाँ आप देखेंगे तो पूरा आपको रूस दिखाई देगा। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस प्रकार का बन सकता है कि रूस के तो जैसा कि आप देखेंगे, रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कंट्री है। तो रूस के एशियाई भाग को, जैसा कि हम समझ चुके हैं, हम जान चुके हैं कि जो रूस है वो दो पार्टों में है, कि रूस का एशियाई भाग भी है और रूस का यूरोपीय भाग भी है। कई बार यहाँ से प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है, वो पूछ सकते हैं कि रूस के एशियाई भाग को क्या कहा जाता है। तो रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहा जाता है, जबकि रूस के यूरोपीय भाग को यूरेशिया कहा जाता है। वहीं अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम चलते हैं, तो रूस का जो ये वाला पॉइंट है, आप देख रहे होंगे, ये वाला जो पॉइंट है, ये एशिया यूरोपीय भाग है जिसको यूरेशिया कहा जाता है। रूस की जो राजधानी है मॉस्को, वो खुद यूरेशिया के ही पार्ट में स्थित है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर हम यहाँ से चलें तो यहाँ से आपके कुछ जो कंट्री हैं वो एशिया यहाँ तक है। आप देखेंगे यहाँ अजरबैजान लिखा हुआ है, अजरबैजान। ये जो अजरबैजान है, ये वही अजरबैजान है जो कुछ समय पहले अर्मेनिया और अजरबैजान की जो लड़ाई चली थी, ये वही अजरबैजान है। तो अजरबैजान जो है एशिया का हिस्सा है, आप ध्यान रखेंगे। जबकि यहाँ पर एक अर्मेनिया भी है, और अर्मेनिया जो है वो यूरोप के अंतर्गत आता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं तो आप देखेंगे एशिया में इराक, ईरान, और आप देखेंगे यहाँ सीरिया, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, और यहाँ सब भारत है। और आप देखेंगे यहाँ श्रीलंका। तो ये सब एशिया है। तो चूंकि हम एशिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हमें इस कुछ बेसिक पॉइंट्स की जानकारी होनी चाहिए एशिया से संबंधित। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बहुत इत्मीनान से देखिए, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। और ज़्यादा मैं ना क्या करिए, आप वीडियो देखने से ही मालूम पड़ेगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
तो उसके बाद मैं शुरुआत करता हूँ इसकी थोड़ी बेसिक स्थिति भी जान लें। कई बार प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है। तो आपको याद रखना, जैसा कि आप देख रहे होंगे मैप में, एशिया के पूर्व में यहाँ पर प्रशांत महासागर है, जो कि पूछा जा सकता है। अब ये बात क्लियर है कि यहाँ से और भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। वो क्या बनते हैं? प्रश्न एग्जाम में बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर ही है। और जिसका क्षेत्रफल, चूंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, तो बिल्कुल एग्जाम में एक क्वेश्चन कभी भी बन सकता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखेंगे, इसका क्षेत्रफल है 15,55,57,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है। अगर आप देखते हैं, प्रश्न यहाँ से भी बन जाएगा कि भाई एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर। अब यहाँ से एक प्रश्न तो यही एग्जाम में बन जाता है प्यारे दोस्तों, कि वो एग्जाम में पूछा जाएगा कि एशिया के उत्तर में कौन सा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर। दूसरा, यहाँ से एक प्रश्न और जबरदस्त एग्जाम में बन सकता है, चूंकि आर्कटिक महासागर दुनिया के जो 5 महासागर हैं उनमें सबसे छोटा है। वो पूछ सकते हैं कि आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखिए, 1,40,56,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है आर्कटिक महासागर का, और ये एशिया के उत्तर में है। वहीं जब आप देखेंगे ध्यान करके कि हमने 2 चीज़ें पढ़ी, पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर। कई बार सीधा पूछा जाएगा दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो यहाँ आप देखेंगे दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर, जो कि महासागर के अगर हम घटते क्रम को देखें तो ये तीसरे नंबर पर आता है। कई बार ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है, थोड़ा इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर आप देखें कि अगर आप एग्जाम से अलग थोड़ा लेकर चले और देखें मैप को, तो एशिया के पश्चिम में कोई स्पेशली एक महासागर नहीं है, जैसे कि कोई महासागर नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे एशिया के पश्चिम में यूरोप है, ये आपका यूरोप का हिस्सा है, जहाँ आपको फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यूके, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी वगैरह ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहीं आप देखेंगे कि एशिया के पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप भी है। तो यहाँ से एक बात तो बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जाती है कि इसका मतलब यहाँ से प्रश्न महासागर से बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि जैसा कि आप देखेंगे, यहाँ एक छोटा सा सागर है जिसको भूमध्य सागर कहा जाता है। जब आप मैप में देखेंगे ये बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ देखेंगे आप लाल सागर है, और यहाँ आप देखेंगे एक काला सागर आपको दिखाई देगा। तो ये बात क्लियर है कि इन सागरों से प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, चूंकि मैप से कुछ क्वेश्चन सीधे उठ के आ जाते हैं। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा सागर अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग करता है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ आपको दिखाई देगा लाल सागर, तो आपका आंसर होगा कि एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाला सागर है लाल सागर। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, चूंकि हम एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया को यूरोप से पृथक करने वाला सागर कौन सा है। तो आप याद रखेंगे ये है आपका काला सागर। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि काला सागर के अलावा यूराल पर्वत भी है, जैसा कि मैं उस पर भी आप बात करूंगा कि वो भी एशिया को यूरोप से अलग करता है। लेकिन अगर हम सागरों के हिसाब से देखें तो याद रखिएगा, काला सागर यूरोप को एशिया से अलग करता है, जबकि लाल सागर अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से पृथक करता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यहाँ से सर क्या क्या प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो 3 प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ से एग्जाम में ज़्यादातर बन सकते हैं। पहला कि अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से पृथक कौन करता है, लाल सागर। चूंकि आप जानते होंगे, चूंकि आप ये बात जान रहे होंगे कि लाल सागर जो है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली एक नहर है जिसका नाम है सुएज नहर। हाँ, तो देखिए आप जब देखेंगे थोड़ा सा देखिए, क्या देखो एक प्रश्न तो सीधा एग्जाम में बनता है दोस्तों
कि कौन सा सागर है जो अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग करता है, तो जैसा कि मैंने बताया वो लाल सागर है। लेकिन एक प्रश्न थोड़ा सा एग्जाम में इसकी लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया जाएगा। क्या? एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, या कह सकते हैं लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। क्लियर? अब कई बार ये प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार बन सकता है कि कौन सी नहर या स्वेज नहर किस महाद्वीप को किस महाद्वीप से अलग करती है। तो जो स्टूडेंट इस बात को जानते होंगे कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम स्वेज नहर है, तो वो सीधा एग्जाम में कर देंगे कि स्वेज नहर स्वेज नहर अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। प्रश्न ये भी एग्जाम में बन सकता है। अगर उसके बाद यहाँ बात करें तो यहाँ एग्जाम में बनेगा एशिया महाद्वीप को यूरोप से कौन सा सागर अलग करता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ काला सागर अलग करता है। तो यहाँ आपने कुछ बेसिक पॉइंट्स इसके देखे एशिया से जो भी प्रश्न बन सकते हैं। वहीं हम अगर आगे की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ एक सागर चमकेगा जिसको कहते हैं कैस्पियन सागर। मैं इसके लिए इसलिए बात कर रहा हूँ चूँकि यहाँ से प्रश्न बनना जरूरी है, इसलिए हो जाता है चूँकि ये दुनिया का सबसे बड़ी झील है। तो कई बार प्रश्न एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप याद रखिए कैस्पियन सागर जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है वो एशिया में ही स्थित है। कई बार सीधा प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ से कितने प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए यहाँ से कई प्रश्न सिविल सर्विस वगैरह में भी बन सकते हैं। वहीं हम यूपीएसआई की बात करें तो वहाँ भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप जब देखेंगे कि कैस्पियन सागर जो है चूँकि दुनिया का सबसे बड़ी झील है, भाई इसका क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखें 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और एग्जाम में दूसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भाई कैस्पियन सागर से लगे सीमा बनाने वाले देशों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखिए कैस्पियन सागर से जो सीमा लगाने वाले देश हैं वो 5 हैं। कई बार प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? वहीं अगर हम बात करें अब एग्जाम में और क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, तो ध्यान रखिए दोस्तों, कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाला सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो आप याद रखिए कजाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो कैस्पियन सागर से सबसे लंबी सीमा बनाता है। कई बार प्रश्न एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। वहीं ये भी प्रश्न बन सकता है कि कैस्पियन सागर से लगे देशों की संख्या कितनी है, तो याद रखनी है 5। अब अगर आपको 5 देशों के नाम याद हैं तो आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं एग्जाम में। अगर पूछा जाता है दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर वो ऑप्शन कैसे सेट करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो बिल्कुल करीब में देश हैं कैस्पियन सागर के और वो कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बना रहे हैं, वो ज़्यादातर उन्हीं को सेट करते हैं जिससे कि स्टूडेंट के दिमाग में ज़्यादातर कन्फ्यूजन हो। तो आप सीधा से याद रखें, मैं एंटी क्लॉकवाइज आपको याद कराता हूँ। तो सबसे पहले आप कजाकिस्तान याद रखें, उसके बाद रूस भी इससे सीमा बनाता है, उसके बाद अजरबैजान, और अजरबैजान ऐसा कंट्री है जो सबसे कम लंबी सीमा मतलब कि सबसे छोटी सीमा बनाता है कैस्पियन सागर के साथ। ठीक है? और अजरबैजान के बाद आप देखेंगे अजरबैजान के बाद ईरान और उसके बाद तुर्कमेनिस्तान इससे सीमा बनाता है। ध्यान रखना है कजाकिस्तान, रूस, उसके बाद अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं। कई बार सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? अब ये चूंकि थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये झील है, इसे सागर का नाम क्यों दिया गया, इसके बृहत आकार के कारण। ध्यान से सुनिए, इसके बड़े आकार के कारण इसे सागर नाम दे दिया गया है, चूंकि हम जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी झील है। क्लियर? आप शायद जानते होंगे कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा। यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा, और यूरोप की जो सबसे बड़ी नदी है वोल्गा वो कैस्पियन सागर से ही निकलती है। अब चूंकि हम कैस्पियन सागर पर बात कर रहे हैं और आप कहेंगे कि भाई ये प्रश्न किस प्रकार पूछा जा सकता है। देखिए
चूंकि हम यहाँ पर कैस्पियन सागर से बात कर रहे हैं और कैस्पियन सागर अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी झील है, तो सीधी सी बात है जो यूरोप की, जो कि खुद अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है, तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वोल्गा, अब चूंकि वो भी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो प्रश्न बन सकता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी किस सागर से निकलती है। तो आप याद रखेंगे यूरोप की सबसे बड़ी नदी कैस्पियन सागर से निकलती है। कई बार सीधा प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। अगर मैं यूराल पर्वत की बात करूं, हालांकि यूराल पर्वत के अलावा भी कैस्पियन सागर है, आपका काकेशस पर्वत है, यूराल नदी है, ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। लेकिन मैं यूराल पर्वत की थोड़ी बात करूंगा, उसके संबंध में थोड़ा सा देखें। यूराल पर्वत लगभग यहाँ पर है, ऐसा देख सकते हैं मैप में। और यूराल पर्वत जो है, इसकी जो लंबाई है कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है, 2500 किलोमीटर, आप याद रखेंगे। और यूराल पर्वत पूछा जा सकता है कि ये फैला कहाँ से कहाँ तक है। तो चूंकि आप जानते होंगे उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जैसा कि मैंने अभी भी बताया है, तो यूराल पर्वत जो 2500 किलोमीटर की श्रृंखला है वो उत्तर में मतलब आर्कटिक महासागर से लेकर कैस्पियन सागर तक फैली हुई है। कई बार प्रश्न एग्जाम में सीधा बन सकता है कि यूराल पर्वत जो है श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो आप याद रखें यूराल पर्वत की जो श्रृंखला है वो आर्कटिक महासागर से लेकर और कैस्पियन सागर तक फैली है, प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। वहीं अगर हम बात करें अन्य मतलब यूराल पर्वत की, तो यूराल पर्वत ऐसा पर्वत है जो अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है ये कहाँ पर स्थित है, तो आप याद रखिए ये रूस में स्थित है। यूराल पर्वत के आप देखेंगे इस वाले भाग को साइबेरिया, जो कि रूस का एशियाई भाग है, और इस वाले हिस्से को यूरेशिया कहा जाता है, जो रूस का एशियाई भाग है, यूरोपीय भाग है। तो रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया और रूस के यूरोपीय भाग को यूरेशिया कहा जाता है। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस बात को थोड़ा सा याद रखना है कि रूस की जो राजधानी है मॉस्को, वो खुद यूरोप के भाग में स्थित है, या फिर कह सकते हैं यूरेशिया भाग में स्थित है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई यूराल पर्वत, तो यूराल पर्वत कैस्पियन सागर से लगा हुआ है। अब चूंकि हमने अभी भी कैस्पियन सागर पर बात की, तो एक प्रश्न थोड़ा सा डीप जाकर सिविल सर्विस वगैरह में सीधा पूछा जा सकता है कि वह कौन सी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है जो कैस्पियन सागर से लगी हुई है। तो आपको सीधा याद रखना है, चूंकि हमने अभी पढ़ा है कि आर्कटिक महासागर से लेकर कैस्पियन सागर तक फैली हुई जो पर्वत श्रृंखला है वो यूराल पर्वत है। तो एग्जाम में प्रश्न सीधा बनेगा कि वह कौन सी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है जो कैस्पियन सागर से लगी हुई है। तो आपका आंसर होगा यूराल पर्वत। तो कई बार सीधा प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। वहीं अगर हम आगे की बात करें तो एशिया में निम्नतम तापमान, मतलब कि ऐसा स्थान पूरे एशिया में जहां सबसे कम तापमान पाया जाता है, या कह सकते हैं जहां सर्दी का मौसम ज़्यादा रहता है, तो आप यहां देखेंगे -68 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है रूस में पाया जाता है, जैसा कि आप देखेंगे। ऐसा ही प्रश्न एक एग्जाम में बनेगा कि भाई ऐसा स्थान बताइए एशिया में जहां सबसे उच्चतम तापमान पाया जाता है या रिकॉर्ड किया गया हो। तो आप देखेंगे यहाँ इजराइल, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर चमकेगा आपको इजराइल। तो इजराइल में आपका 54 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है, और वहाँ देखेंगे 54 डिग्री सेल्सियस अपने आप में काफ़ी तापमान रखता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। वहीं हम अगर द्वीप की बात करें तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि द्वीप वह भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे तो हम द्वीप कहते हैं, और ऐसा स्थलीय भाग जो पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। और महाद्वीप उसे कहते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे कंट्री उसमें लगे होते हैं। तो आप देखेंगे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई एशिया, चूंकि हम एशिया पढ़ रहे हैं तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप यहाँ देखेंगे एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, जो कि इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, प्रश्न ये भी बन सकता है
चूंकि ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है तो इसका फिर क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखें इसका क्षेत्रफल है 7,43,330 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, और ये इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। और साथ के साथ एक पॉइंट और याद रखेंगे कि बोर्नियो को हाल ही में एक नया नाम दे दिया गया है, कालीमंटन इसे कहा जाता है। और क्वेश्चन एग्जाम में और क्या पूछा जा सकता है, ये जो बोर्नियो द्वीप है किस महासागर में स्थित है, तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर प्रशांत महासागर है, तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, कई बार प्रश्न एग्जाम में सीधा बन सकता है। तो एशिया कॉन्टिनेंट पार्ट फर्स्ट जो वीडियो है वो मेरी ये है। आगे एशिया की और भी वीडियो आने वाली हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।